गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन नेक्स्ट देखेंगे क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरिन। तो जैसे हेलोएल्कीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ऐसे ही हेलोएल्कीन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। लेकिन क्या होता है कि हेलोरिन्स आर लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू हेलोएल्कीन। हेलोएल्कीन भी शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोरिन भी करता है, लेकिन हेलोरिन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, लेस रिएक्टिव है। ऐसा किस वजह से? यानी क्वेश्चन अपना क्या बनता है यहाँ, हेलोरिन्स are less reactive than haloalkanes in nucleophilic substitution reaction। हेलोरिन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोएल्कीन के कंपैरिजन लेस रिएक्टिव। क्वेश्चन ऐसे कैसा पूछा जा सकता है? ये ऐसे पूछ ले कि क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरोएथेन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ही बात है। तो अपन इसके रीजन बताते हैं क्यों है लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव होने का मतलब क्या, पहले तो समझिए आप। जैसे ये आपके पास हेलोरिन है, ये हेलोरिन, ये है हेलोएल्कीन कोई। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक्स हटा के कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़े, यानी ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा सी एक्स बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो मतलब ये सी एक्स बॉन्ड हटे और तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल जुड़े। लेकिन न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ नहीं पाता आसानी से, नहीं हेलोरिन लेस रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सी एक्स बॉन्ड नहीं टूट पाता। सी एक्स बॉन्ड जो है ये टूट नहीं पाता आसानी से। कैसे, उसकी रीजन अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रीजन अपन देखते हैं रेजोनेंस। हेलोरिन में क्या मिलता है? रेजोनेंस मिलता है। किस तरीके से, देखिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के बनाए पहले ही, डबल बॉन्ड्स नहीं बनाए, बाकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लें आप। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बहुत आसान तरीके से बन जाती है इसकी। देखिए लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप रिंग से जुड़ा होता है तो रिंग पे नेगेटिव चार्ज रोटेट करता है। और कहाँ, ऑर्थो और पैरा पे। अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड आपको लगाने होते हैं। लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप पर रिंग पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया ऑर्थो पे, फिर ये छोड़ के पूरा डबल बॉन्ड लगा दिया, ये छोड़ के डबल बॉन्ड लगा दिया, ये छोड़ के डबल बॉन्ड लगा दिया। एक्स लोन पेयर देता है इसलिए इस पे प्लस। फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ लगा दिया? पैरा पे। ये पैरा पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ये पूरा छोड़ के डबल बॉन्ड, ये छोड़ के डबल, ये छोड़ के डबल लगा दिया, यहाँ पे प्लस आ गया। फिर वापस नेगेटिव लगा दिया कहाँ? ऑर्थो पे। ये छोड़ के डबल लगा दिया, फिर ये छोड़ के डबल लगा दीजिए वापस, फिर ये बॉन्ड छोड़ के वापस डबल, एक्स पे पोजिशन। फाइनली बॉन्ड्स को पोजीशन को उल्टा कर दीजिए। तो अपन क्या बताते हैं, पहला रीजन हेलोरिन में रेजोनेंस मिलता है। एंड फ्रॉम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ हेलोरिन इट इज क्लियर दैट डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन सी एक्स बॉन्ड। हेलोरिन में क्या होता है, सी एक्स बॉन्ड जो है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दिख रहा है आपको साफ। इट इज नॉट इजी टू ब्रेक डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में तोड़ना किसी आसान होता है, सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, डबल बॉन्ड नहीं टूट पाता। तो हेलोरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेस रिएक्टिव है। तो उसका पहला रीजन अपन बता देंगे क्या, रेजोनेंस बता देंगे कि इन हेलोरिन रेजोनेंस इज प्रेजेंट एंड फ्रॉम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ हेलोरिन इट इज क्लियर दैट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन सी एक्स बॉन्ड ऑफ हेलोरिन। हेलोरिन का जो सी एक्स बॉन्ड उसमें क्या मिलते हैं? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू विच इट्स ब्रेकिंग इज नॉट इजी। इसकी ब्रेकिंग इजी नहीं होती है। तो ब्रेकिंग इजी नहीं है तो ब्रेक नहीं हो पाएगा, ब्रेक नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। सेकेंड रीजन अपन बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आपसे यदि ये पूछा जाए
कि हेलोएरिन में CX बॉन्ड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू हेलोएल्केन, तो भी ये रीजन बता सकते हो आप। डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तब बॉन्ड CX बॉन्ड क्या हो गया, स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्गर हो गया, ठीक है ना। दूसरा रीजन आप बता सकते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में अपन क्या बताते हैं कि ये हेलोरिन आपके पास और ये है हेलोएल्केन। क्या बताते हैं अपन कि इन हेलोएरिन द कार्बन एटम अटैच्ड टू हेलोजन इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। कैसे पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन का, आपको पहले ही बताया हुआ है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इफ ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल देन कार्बन इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1 डबल एंड 2 सिंगल देन sp2, 1 ट्रिपल एंड 1 सिंगल देन sp। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कार्बन है, एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे मिल रहे हैं, तो कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ऐसे यहाँ हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो इसके तो सारे बॉन्ड सिंगल है, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अपन यहाँ परसेंटेज एज कैरेक्टर देखते हैं। परसेंटेज एज कैरेक्टर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखो 100 को यहाँ कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 1s एंड 2p। यहाँ 100 को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ परसेंटेज एज कैरेक्टर कितने आएंगे, 33.3% एज कैरेक्टर, और यहाँ कितने आ जाएंगे 25% एज कैरेक्टर। फिर ध्यान रखिए कि एज वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, परसेंटेज एज कैरेक्टर के। तो सिंस हेयर परसेंटेज एज कैरेक्टर आर मोर, यहाँ परसेंटेज एज कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, तो हेयर कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन एटम क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसकी वजह से CX बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। और यहाँ एस कैरेक्टर क्या है, कम है, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, लार्जर एंड बिग। तो यहाँ CX बॉन्ड क्या हो जाएगा, लार्जर एंड वीक। तो ये ध्यान रखें, स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्गर तो ब्रेक नहीं कर पाएंगे आप आसानी से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि इन हेलोरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएल्केन भी शो करता है, हेलोरिन भी शो करता है, लेकिन हेलोरिन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो रीजन आप क्या बता देंगे इसमें, फर्स्ट रीजन बता देंगे क्या, रेजोनेंस। In helorin resonance is present, and from resonating structure of helorin it is clear that double bond characters are present in CX bond। CX bond में क्या present है, डबल बॉन्ड करेक्टर, ड्यू टू विच इट्स ब्रेकिंग इज नॉट इजी। इसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग क्या होती है, आसान नहीं होती है, बॉन्ड नहीं टूट पाता है। दैट्स वाई हेलोरिन्स आर लेस रिएक्टिव। यानी 1 मार्क में आपसे पूछे तब तो आप ओनली एक रीजन भी देके बता सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड रीजन आप क्या बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अपन क्या बताते हैं, इन हेलोरिन कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, while in हेलोएल्केन कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो परसेंटेज एज कैरेक्टर आर मोर हेयर, तो यहाँ पे परसेंटेज एज कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। एज वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, परसेंटेज एज कैरेक्टर। सो कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेयर, यहाँ कार्बन एटम क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्यू टू विच CX बॉन्ड बिकम स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर। इसकी वजह से यहाँ पे CX बॉन्ड क्या होता है, स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड इट्स ब्रेकिंग इज नॉट इजी। इसकी ब्रेकिंग है वो आसान नहीं होती है। तो इसलिए हेलोरिन क्या है, लेस रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू हेलोएल्केन। अब लेस रिएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन ही शो नहीं करता, रिएक्शन तो शो करता ही है, ठीक है ना। लेकिन रिएक्शन कब शो करेगा हेलोरिन, ड्रास्टिक कंडीशन में, जैसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आप अवेलेबल करवाएं तभी रिएक्शन शो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो अपन देखते हैं, देखिए एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरिन। देखिए
जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन करा दी NH के साथ, तो NH के साथ नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता, लेकिन मैं इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करूं 470 केल्विन पे, तो इस रिएक्शन को शो करेगा। क्या होगा, Cl का रिप्लेसमेंट हो जाता है किससे, OH से। ये बन जाता है क्या, फिनोल। ऐसे ही ये हेलोजन से कॉपर साइनाइड CuCN के साथ हीट करें, तो यहां भी आपको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना पड़ता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होती है। ये यहाँ भी ये रिएक्शन आपको हाई टेम्परेचर पे करवानी पड़ेगी, तभी इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो सकती है। तो CuCl लिबरेट होता है, CN जुड़ जाता है यहाँ, ये बन जाता है साइनोबेंजीन। तो ध्यान रखिए, हेलोरीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही रिएक्शन को शो करते हैं। अब आपको यदि बोला जाए कि हाउ विल यू इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरीन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि क्या हेलोरीन की रिएक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं, किसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो अपन बोलेंगे यस, अपन बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएं, तो अपन बताते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कौन से, डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप, जैसे NO2, CN, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप जो भी है, COOH एक्सेट्रा। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आप इंट्रोड्यूस करवा दे कहाँ, हेलोरीन में, देन इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आपको कहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने हैं, कहाँ पे अटैच करने होंगे, इसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। यदि मेटा पोजिशन पे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जोड़ेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलोरीन की रिएक्टिविटी बढ़ानी है किसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो आपको क्या अटैच करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है ना। और वो कहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। देखिए किस तरीके से अपन रिएक्टिविटी बढ़ती है, कैसे, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा, जैसे ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करता है, अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब अपनी तरफ अटैक करेगा तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब रिंग पे एक तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव चार्ज ही तो चाहिए, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान रखें, हेलोरीन की रिएक्टिविटी आपको इंक्रीज करनी हो तो कैसे इंक्रीज करते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लाइक NO2, CN, COOH एक्सेट्रा। और कहाँ पे अटैच करने, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो देखिए जैसे समझ सकते हैं अपन, क्लोरोबेंजीन है, इसकी NH के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, नॉर्मली 470 केल्विन पे रिएक्शन करा रहे हैं, 470 केल्विन पे NaCl लिबरेट हो रहा है और OH यहाँ अटैच हो रहा है। ये प्रिपेयर हो गया आपका फिनोल। लेकिन अब यदि मैं इस क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दूं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, कौन सा, NO2। अब NH के साथ हीट करें तो पहले तो 470 केल्विन पे हो रही थी, अभी रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो जाती है, 400 केल्विन पे ही हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरीन कैन बी इंक्रीज्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोरीन की रिएक्टिविटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है ना। तो ये ऑर्थो मैंने नाइट्रो लगा दिया तो रिएक्शन जल्दी हो गई, NaCl निकला, रिएक्शन उसी तरीके से होगी। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन गया। ऐसे ही एक नाइट्रो और जोड़ दें, ये ऑर्थो पे जोड़ा और एक और जोड़ दिया आपने,
तो अब ये रिएक्शन और जल्दी हो गई, 350 केल्विन पे ही हो गई रिएक्शन होगी। वैसे NaCl निकला, वो जुड़ गया। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है ये काम? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नाइट्रो ग्रुप की। 2 जोड़े थे तो रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ गई, 3 जोड़ दें थी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जैसे। लेकिन जोड़ने कहाँ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, हमेशा ध्यान रखें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये नाइट्रो जोड़ा एक ऑर्थो पे, फिर वापस पैरा पे, और एक और अटैच कर दिया ऑर्थो पे, और हीट कर दिया किसके साथ? NaOH के साथ। तो ये रिएक्शन अब होगी आपकी कितने पे? 300 केल्विन पे ही हो गई, ठीक है ना। NaCl निकला और OH अटैच हो जाएगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ध्यान रखें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इसे आप बोल सकते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोल सकते हैं इसे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड। फिनोल में भी ये रिएक्शन आप पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखें, हेलोरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेस रिएक्टिव है। रीजन आपने बताया रेजोनेंस, और दूसरा रीजन क्या बताया? हाइब्रिडाइजेशन बताया। और दोनों ही रीजन की वजह से क्या हो जाता है, हेलोरिन में CX बॉन्ड स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ठीक है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाए कि इन हेलोरिन CX बॉन्ड इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू हेलोल्केन, तो भी वो उनमें से कोई भी एक रीजन आप बता सकते हैं। रिएक्टिविटी बढ़ानी हो, कैसे बढ़ाएं? बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लाइक नाइट्रो। तो ये आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।